चलिए सुनते हैं मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई उपन्यास। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मिलिट्री ने बहरा चित्रू को गिरफ्तार कर लिया है और मोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोल कर ले गए। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय ना ही यहाँ कोई फौजियों का उत्पात हुआ था और ना ही जन आंदोलन की लहर ही यहाँ तक पहुँच पाई थी, किंतु जिले भर के घटनाओं की खबर अफवाहों की तरह यहाँ तक जरूर पहुँची थी। मुगलाही स्टेशन पर एक गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गया। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई और गोली चल गई। ढोल बाजा में पूरे गांव को घेरकर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर बाहर न निकल सका। मुसहरों के ससुर ने आंखों से अपनी देखा था। ठीक आग में भुनी मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों तक पड़ी रही। मिलिट्री का पहरा था। मुसहरों के ससुर का भतीजा फार्मिस साहब का खानसामा था। वो झूठ बोलेगा? पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लहर सिंह, ये सब कुंवर टोली की बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोली की तरफ दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मिलिट्री के जवान पकड़कर ले गए। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा। अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चों। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया और बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। बोले, हिसाब लगा के देख लो, पूरे 50 रुपए का सामान है। ये रुपया अपने टोले और लोबिन के टोले से 1 हफ्ते के अंदर वसूल कर ही जमा कर देना। तुम लोगों के चलते मिलिट्री वाले कोठी के बगीचे में हैं।